बगल में आते होते जो पर्सनल होती है और कुछ प्रोफेशनल होती है। तो वैसे प्रोफेशनल मैथ भी होता है, समझा रहे ना? आवाजें आ रही है। तो मैथ में क्या होता है बेटा कि जो प्रोफेशनल मैथ होता है वो हर किसी बंदे को जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि हम ये जो एक मैथ होता है जो बुक से रिलेटेड होती है तो वो केवल आपके पास आउट करने के लिए होता है, लेकिन ये मैथ है पास करने के लिए, जिंदगी की परीक्षाओं को पास करने के लिए होता है। इससे हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, मैटर नहीं करता, मैटर डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आना चाहिए। तो आज हम ये हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक काम आते हैं। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा। अब देखिए हमने ये कहा कि भाई इतना रुपया है, सब ये सब रुपया में है, तो हमें 50 ग्राम का दाम, अगर कहीं हम जा रहे हैं मार्केट में, आप दुकानदार ही बन गए, किसी को 10 ग्राम 20 ग्राम 17 ग्राम 12 ग्राम कोई चीज तौल कर दे दिए, उसका पैसा क्या होगा, है ना? आप लगते हो कैलकुलेशन करने के लिए कितना होगा, ये होगा, मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करने लगते हो। तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि आप लोग को देख कर ही आ जाएगा, नैनो सेकंड में तो आ ही जाएगा। क्लियर हो रहा है? नैनो सेकंड में, सेकंड तो बोलते हो जाता है, 1 सेकंड मान लो, बोलो झूठ बोलते हैं कि नैनो सेकंड होता है, ठीक है, लेकिन सेकंड से कम लगेगा। अब देखिए इतना रुपये केजी है तो 100 ग्राम का दाम कितना हुआ? 50 ग्राम का, 25 ग्राम का। तो इससे सबसे पहले ही है कि 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 2 से भाग, डिवाइड यानी भाग, और इसमें इससे जो आ रहा है उसमें भी 2 से भाग, या चलो इसको 4 से भाग कर दें। क्या करते हैं जी? 4 से भाग करोगे तो 100 ग्राम से करोगे, समझा ना? अगर 2 से भाग करोगे तो 50 ग्राम से करोगे, जो अच्छा लगे आपको कर लेना। अब देखिए आप कि 6, इसमें कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, क्या है कि आप जीरो लगाओ, हटाओ, जीरो हटाओ, कितना जीरो? 1 0, कितना जीरो जी? 1 0, जीरो हटाओ और जीरो लगाओ। समझ आ रहा ना? तो इसमें जिसके लास्ट में जीरो हो, जैसे 500 रुपया हो, 1500 रुपया हो, कुछ भी रुपया हो, तो 1 जीरो क्या करेंगे हम? हटा देंगे, यानी कि 6 रुपया 100 ग्राम का। तो आधा कितना हुआ जी? 3 रुपया, और इसके आधा क्या हो गया? 2.5 रुपया, 1.5 रुपया हुआ कि 2.5 रुपया हुआ? आप 6 में से भाग दोगे 4 का तो क्या हो जाएगा? तो क्या आने, तो इसको आधा कर लो, ऐसे करना हो तो आप भाग करना हो 6 में से आपको 4 का भाग करना है, किसका? सॉरी, 6 में किसका भाग करना है जी? 4 का। तो 6 का नाम 6, 4 का नाम 4, हासिल कितना बचा? 2, 10 लगाओगे, 4 25 20, यही आएगा। और 2 से अगर करते हो, 2 से किस में करोगे? 3 से करोगे तो यही होगा, 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, आइए होगा आपका 10, 2 25 10। आप चाहो तो 4 में 100 ग्राम से भाग कर सकते हो, और चाहो तो 2 से 50 ग्राम भाग। समझ में आ रहे हैं? अगर 100 ग्राम में भाग देना है तो 4 से दोगे, अगर 50 ग्राम में जो आया उसमें भाग देना 2 से दोगे। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ नोट कर लो, लिख लो, समझ में आ गया कि अगर हम 100 ग्राम में भाग देंगे 25 ग्राम निकालने के लिए तो 4 से देंगे, अगर हमें 50 ग्राम में से निकालना होगा तो 2 से भाग देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ देखो 80 रुपए केजी है तो 100 ग्राम का क्या होगा? 1 जीरो हटा देंगे, 8 रुपया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 50 में 4 रुपया हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? 120 रुपया तो 1 जीरो हट जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा, इसका 6 रुपया हो जाएगा, इसका समझ में आया? 700 रुपये किलो है तो 70 रुपया हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35 रुपया, इसका हो जाएगा 17.5 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1200 रुपये किलो है तो क्या हो जाएगा? 120 रुपया 100 ग्राम का हो जाएगा, 60 रुपया आपका 50 ग्राम होगा, और 30 रुपया आपका 25 ग्राम का हो जाएगा। समझ में आ गया? 5000 रुपया केजी है तो 500 रुपया आपका 100 ग्राम का हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 500 रुपया 100 ग्राम का हो जाएगा, तो 250 रुपया आपका 50 ग्राम का हो जाएगा। तो 250 के आधा कितना होता है? 125 रुपया
ठीक है। यस सर। 10 रुपए के जी है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा जी? 5 रुपया। 1 रुपया। यस सर, 1 रुपया। तो इसका क्या होगा? 50 पैसा। इसका क्या हो जाएगा? 25 पैसा। 25 पैसा। समझ में आ गया? यस सर। 100 रुपया किलो तो क्या हो जाएगा जी? 1 जीरो हट जाएगा। 10 रुपया 100 ग्राम के दाम हो गया। और ये 5 रुपया और ये 2.5 रुपया। अब जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरे नंबर बताऊं। डिजिट यानी जिस अंकों के लास्ट में जीरो ना हो तो उसमें क्या करना है? जीरो लगाओ। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद फिर जीरो बढ़ाना है। समझ में गया? अभी समझ में यहाँ देख लो। 222 है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 222 दशमलव लगा देंगे, फिर जीरो इसमें बढ़ा देंगे। 22 रुपया 20 पैसा। इधर का पैसा होता है, इधर का रुपया होता है, उधर का पैसा होता है, और इधर का दशमलव का पैसा होता है। समझ में आ गया ना जी? तो आधा कितना हो जाएगा? 21 रुपया। क्या होगा जी? 11 रुपया 10 पैसा। समझ आ गया जी? उसके आधा क्या हो जाएगा? सर 2 से भाग दे दो, उसमें नहीं आ रहा है तो 6.5 रुपये। हाँ 6.5 रुपये कैसे होगा जी? 5.5 5 10 पैसों का आ गया। 5 यानी कम इंक्लूड होगा। 5 पैसा। हाँ? सही है सर। 5 पैसे ये भी इंक्लूड होगा। 5.5 तो हुआ, तो 5 रुपया 55 पैसा। 5 रुपया, अरे सॉरी 5 रुपया 55 पैसा। समझ में आ गया? 5 रुपये तो भी तो इंक्लूड होगा, आधा इसका भी तो होगा। बात समझ रहे हो? चलो आधा निकालते रहना। अब देखो, अगर दिया है कि 468 रुपया है तो 468 है तो 68 रुपया तो ऐसे कर लोगे आप। फिर जो 46 रुपया है, 468 रुपया तो पहले तो 46 रुपया ऐसे कर लिए। 8 के पहले दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। 80 रुपया यानी कि 46 रुपया 80 पैसा। आप 2 से भाग करके निकाल लेना, ठीक है। 24 रुपया है तो क्या हो जाएगा? 2 रुपया 40 पैसा हो जाएगा ना। अब 32 रुपया तो क्या हो जाएगा? 3 रुपया 20 पैसा। 44 रुपया तो 4 रुपया 40 पैसा। 65 रुपया तो 6 रुपया 50 पैसा। समझ रहे ना सर? इसको पूरा बता दीजिए जी। और ये 36,300। हाँ 36,367 रुपया है। क्या जी? 36,367 रुपया। तो हम क्या करेंगे? 36,300 इससे पहले हम क्या करेंगे? 70 पैसा। ये 100 ग्राम का दाम होगा। आप इसमें 2 के भाग करके निकाल लेना, ठीक है ना? समझ आया? एक मैंने बता दिया है। चलो अब कुछ सवाल है ना, कुछ सवाल आता है, उस सवाल को हम लोग को लगवा देते हैं। क्लियर हो रहा है कि अब सर 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है बेटा। समझ में आ गया ना? आधा किलो हम बोलते हैं ना तो 500 ग्राम होता है। 500 और 500 ग्राम होगा, 50 ग्राम अंतर नहीं समझा। यही में ज्यादा तुम्हें दिक्कत करके 500 ग्राम। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई चीज आपको 120 रुपया तो आधा केजी का दाम सीधे से निकाल लोगे। समझा गया जी? इसके पावर का दाम आपको निकल ही जाएगा। इसका आधा कर लो, 30 रुपया हो जाएगा। ये तो और आसान है कि नहीं है? हमें तो ग्राम का जानना, तो आधा कोई कर लेगा। 2 से भाग, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लेगा। 2 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है? सर तो 120 ग्राम का 120 है तो उसका 100 ग्राम का 100 ग्राम का 12 रुपया हो जाएगा। हम ग्राम की थोड़ी कर रहे हैं, हम किलो के, आधा किलो के दाम यानी आधा केजी का दाम और 1 पाव के दाम। समझ में आ गया? ये तो और आसान है। अब तुम यहीं पे कंफ्यूज हो रहा है। वो ये 500 है और ये 50 ग्राम है। अंतर नहीं है जी? है तो ये भी ग्राम है, ये केजी में जाएगा। केजी में जा रहा है, ग्राम में 250 है। तो 100 हो गया, 10 हो गया। ये बताओ 250 1 पाव का हो गया। तो ये सब कम है ना जी? 200 का ये पूरा मिलाकर सब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम मिलाकर सब मिला करके 1000 ग्राम होता है, तब जाके 1 केजी होता है। समझ में आ गया? तो आपको करना क्या? आधा केजी को आधा कर देना है। जैसे कोई चीज केजी में पूछ रहा है तो वही कॉन्सेप्ट लगाना, 2 से भाग देना। 25 ग्राम 1 पाव का दाम पूछे तो 4 से भाग दे देना, ठीक है? ये अब 40 केजी चावल का दाम 800 रुपया, तो 100 ग्राम का दाम बताइए। लो ऐसा पूछता है ना जी? इतना केजी ले ली है तो इतना 100 ग्राम कितना हो गया? है ना? तो भैया सीधे से जब ऐसा सवाल पूछे, जब भी ऐसा सवाल पूछे
तो फट से जो बड़ा वाला है रुपया वाला में से केजी को घटाते हैं, खत्म। आज 4 दुना के 8 20, यानी कितना बचा जी? 20 रुपये। क्या आया? 1 केजी का दाम। 1 केजी का दाम बराबर कितना आ गया? 20 रुपया। तो जब 20 होगा 100 ग्राम का तो 2 रुपया हो जाएगा, 0 हटा दो, कहानी खत्म। ठीक है, खटाक। अच्छा यहाँ देखो, 1 केजी का चना का दाम आपका 75 रुपया, तो कभी पूछ देगा 12 ग्राम का, 10 ग्राम का, 6 ग्राम का, 7 ग्राम का क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे? सबसे पहले यानी कि आपको पता है कि 1 केजी का दाम बराबर 75 रुपया, तो सीधे सीधे 75 में आप क्या करेंगे? 1000 का, क्योंकि 1 केजी में कितना होता है बेटा ग्राम? 1000 होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो कितना पूछा है? 12 ग्राम। तो सीधे सीधे जब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 75, कितना जीरो लगेगा? 3 आएगा जी ना, इतना आपका आएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1000 से भाग दे देंगे, जितना पूछा है, यानी कि 1 केजी का दाम आपका 75 रुपया है, तो सीधे 75 में हम क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो इतना ही आएगा, और जितना पूछ रहा है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 12 ग्राम को पूछे तो 12 से कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, कितना जरूर है? 1 2 3 ना, तो 3 अंक चाहिए हमको, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। तो 75 तो आले 2 है, फिर 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। अब इससे भाग, इससे गुणा कर देंगे तो जो कितना है? 84 है ना, 0.84 है ना जी, उतना आपका पैसा हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? कितना? 12 ग्राम का उतना पैसा आएगा। हो रहा है क्लियर? तो इस तरह से करते हैं। कुछ भी अगर ग्राम पूछे, 10 ग्राम 5 ग्राम, तो सीधे उसमें क्या करना है? केजी में एक ही बार 1000 का भाग दे करके, और जो ग्राम पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। ये देखो उल्टा सवाल पूछा है कि 5 ग्राम का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 केजी का दाम क्या होगा? उल्टा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 में हम पहले 5 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। समझ में आ गया? ये किसका आ गया जी? 1 ग्राम का। 1 ग्राम का आ गया। 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? अब कितना पूछ रहा है जी? केजी का दाम पूछ रहा है ना, सर 1000। तो 100 ग्राम से पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 400। 100 ग्राम का। कितने का दाम आ गया? ये 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का दाम आ गया। तो आप कितना का लिखाना है, निकालना है? 1 किलो का। 1 किलो का। सीधे सीधे क्या करेंगे? 1000 ग्राम में 4 से भाग, कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। समझ आ गया?